श्री विष्णु पुराण तृतीय अंश छठा अध्याय। सामवेद, अर्थवेद, पुराणों और विद्याओं का विवरण। महर्षि पराशर ने मैत्र जी से कहा, हे मैत्रेय, मैं तुम्हें बताता हूँ कि व्यास जी के शिष्य जैमिनी ने सामवेद की शाखाओं का कैसे विभाजन किया। जैमिनी के पुत्र का नाम सुमंतु था और उसके पुत्र का नाम सुकर्मा था। इन दोनों विद्वानों ने सामवेद की एक एक शाखा का अध्ययन किया। बाद में सुकर्मा ने सामवेद की 1000 शाखाओं में विभाजन किया। उनके 2 प्रमुख शिष्य थे, कौशल्य, हिरण्यनाभ और पोषंची। हिरण्यनाभ के 500 शिष्य थे जिन्हें उदीच्य सामग कहा गया। जो लोग हिरण्यनाभ से ही अन्य संहिताएं सीखते थे उन्हें प्राच्य सामग कहा जाता है। पोषंची के प्रमुख शिष्यों के नाम थे लोकाक्षी, नोदमी, कक्षीवान और लांगली। इन लोगों ने सामवेद की शाखाओं को और भी विस्तार दिया। हिरण्यनाभ के एक और शिष्य कृति ने 24 संहिताएं अपने शिष्यों को पढ़ाई। अब मैं तुम्हें अर्थवेद की शाखाओं के बारे में बताता हूँ। सबसे पहले सुमंतु मुनि ने अपने शिष्य कमंद को अर्थवेद पढ़ाया। कमंद ने 2 भाग बनाए। एक भाग उसने देवदर्श को और दूसरा पथ्य को दिया। देवदर्श ने शिष्यों में मेद, ब्रह्मबली, शौनकायनी और पीपल थे। पथ्य के भी 3 शिष्य थे, जाबाली, कुमुद और शौनक। शौनक ने अपनी संहिता को 2 भागों में बांटा और उन्हें वभ्रु और सेंधव नाम के शिष्यों को दिया। सेंधव ने पढ़कर मुचिकेश नामक विद्वान ने अपनी संहिताओं के 5 विकल्प बनाए, नक्षत्र कल्प, वेद कल्प, संहिता कल्प, अंगिरस कल्प और शांति कल्प। ये सब अर्थवेद के श्रेष्ठ विकल्प माने गए। फिर व्यास जी ने पुराण संहिता की रचना की, जिसमें आख्यान, उपाख्यान, गाथा और कल्प की शुद्ध विधियां थी। व्यास जी के प्रमुख शिष्य रोमहर्षण सूत थे, जिन्होंने यह ज्ञान सीखा और आगे बढ़ाया। रोमहर्षण के 6 शिष्य हुए, सुमति, अग्निवर्चा, मित्रायु, सांसपायन, अकृतवर्ण और सावर्णी। इनमें से 3 अकृतवर्ण, सावर्णी और सांसपायन ने अपनी अपनी संहिताएं बनाई, जिनकी मूल एक ही थी, रोमहर्षण की संहिता। मैंने इन सब के आधार पर यह विष्णु पुराण संहिता बनाई है। 18 महापुराणों के नाम इस प्रकार है: ब्रह्म, पद्म, वैष्णव, शैव, भागवत, नारदीय, मार्कंडेय, अग्नेय, भविष्य, ब्रह्मवैवर्त, लैंग, वाराह, स्कंद, वामन, कूर्म, मात्स्य, गरुड़, ब्रह्मांड। इनके अतिरिक्त उप पुराण भी है, जिनमें सृष्टि, प्रलय, देवताओं के वंश, मनवंतर और राजवंशों की कथाएं हैं। हे मैत्रेय, जो पुराण में तुम्हें सुना रहा हूँ वह पद्म पुराण के बाद कहे गए वैष्णव महापुराण में से है, जिसमें हर जगह भगवान विष्णु का ही वर्णन है। विद्याओं का विभाग: 6 वेदांग, 4 वेद, मीमांसा, न्याय, पुराण और धर्मशास्त्र, ये 14 विद्याएं हैं। इसके साथ आयुर्वेद, धनुर्वेद, गांधर्व और अर्थशास्त्र को जोड़ने पर कुल 18 विद्याएं बनती है। ऋषियों के 3 प्रकार हैं, ब्रह्म ऋषि, देव ऋषि और राज ऋषि। इस प्रकार मैंने वेदों की शाखाएं उनके रचयिता और शाखा भेद के कारण बताए। हर मनवंतर में वेदों के शाखा भेद समान रहते हैं। श्रुति तो नित्य हैं, ये शाखाएं तो केवल उसके भेद हैं।
इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के तृतीय अंश का छठा अध्याय पूरा हुआ।